आज हम इस वीडियो में बात करेंगे चैप्टर नंबर 10 है क्लास 7 का शॉर्ट नोट्स एनसीईआरटी साइंस का। इस सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए हम पहुँचे हैं रिस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, मतलब जीवों में श्वसन। रिस्पिरेशन इज़ द एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जीवित जीवों को इस पृथ्वी पे जीने के लिए श्वसन एक सबसे महत्वपूर्ण एक अंग है। इस श्वसन के बिना, अंग कहने का मतलब ये है प्रक्रिया है, अंग ये नहीं कि हमारे पार्ट का बॉडी है। एक श्वसन क्या है? एक क्रिया है। इस श्वसन के बिना हमारे लिए जीवन संभव नहीं है। इट इज रिलीजेस एनर्जी फ्रॉम द फूड। और ये जो श्वसन जब हम लेते हैं तो ये क्या करता है, तो हमारे एनर्जी को बनाता है, ऊर्जा को बनाता है, ताकि हम एक जगह से दूसरे जगह जा सके, किसी कार्य को कर सके। The oxygen we inhale is used to break down glucose into carbon dioxide and water. जो ऑक्सीजन है हम अपने अंदर लेते हैं, श्वसन अंदर की ओर लिए, तो वो क्या किया कि सारे जो हमारे ये भोजन से मिले हुए ग्लूकोज हैं, उन ग्लूकोज को तोड़ देते हैं किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। जैसे ग्लूकोज हमारे शरीर के अंदर गया तो इस ग्लूकोज को CO2 में और एक दूसरा तोड़ देगा हमारा वाटर H2O में तोड़ देगा। अब एनर्जी इज़ रिलीजेस इन दिस प्रोसेस। अब इसमें क्या होता है, एनर्जी जो हमारा है वो बनता है, इसमें बाहर की ओर निकलता है एनर्जी। कौन सा एनर्जी? जैसे हमने ऑक्सीजन अंदर की ओर लिया तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से बाहर की ओर निकलेगा। द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज अकर्स इन द सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जो ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन होता है, टूट कर अलग अलग बिखरता है, ये बिखराव कहाँ पे होता है? तो ये हमारे जीवों के कोशिका के अंदर होता है। और इस कोशिका के अंदर होने के कारण इसे हम लोग बोलते हैं कोशिकीय श्वसन। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है सेलुलर रेस्पिरेशन, इसका मतलब होता है कि कोशिकीय श्वसन। ड्यूरिंग हेवी एक्सरसाइज व्हेन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू आवर मसल सेल इज इनसफिशिएंट। जब तक समझिए इस बात को, जब हम बहुत भारी भरकम काम करने लगते हैं, ज़्यादा मेहनती वाला काम करते हैं, तब क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और वो जो ऑक्सीजन है हमारे मांसपेशियों के थ्रू जाता है। और ये जो हमारा श्वसन का काम होता है वो बहुत ही अपर्याप्त मात्रा में होता है। तो ये अपर्याप्त मात्रा में होने के कारण हम लेते हैं ये फूड से, जो कि फूड ब्रेक डाउन करता है एन एरोबिक रिस्पिरेशन, मतलब अवायवीय श्वसन। इसमें वायु की आवश्यकता नहीं है। जो भोजन हमने अपने अंदर लिया है, हमने अपने पूरी ऊर्जा को बनाने के लिए जब हम बहुत हेवी वर्क करते हैं तो उस समय हमारे मसल्स के थ्रू जो भी हमारे एनर्जी होती है वो सारे रिलीज होने लगती है। और रिलीज होने के कारण क्या होती है कि ऊर्जा कम हो जाती है। तो उस ऊर्जा को फिर से बनाने के लिए हम क्या करते हैं, भोजन लेते हैं। और वो जो भोजन लेते हैं तो उस भोजन के थ्रू जो सारा उसमें ग्लूकोज वगैरह टूट कर उसमें क्या होता है, ये एन एरोबिक मतलब अवायवीय, रिस्पिरेशन मतलब श्वसन। तो अवायवीय श्वसन, ये जो हमने बोला है ना अवायवीय, इसमें वायु की आवश्यकता नहीं होती है। बिना वायु की आवश्यकता के ही ये ऊर्जा को बना देता है हमारे शरीर के अंदर। टाइप्स ऑफ रिस्पिरेशन, जो श्वसन है, इस श्वसन के प्रकार कितने हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। एक्सटर्नल रिस्पिरेशन, process in which oxygen is taken inside the body and carbon dioxide is given out, it is called breathing. breathing का मतलब क्या होता है? सांस लेना। सांस लेना एक ऐसी प्रक्रिया है जब हम अंदर की ओर ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर की ओर छोड़ते हैं। तो यही हमारा जो प्रक्रिया होगा ये श्वसन हो गया, मतलब सांस लेना। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन मतलब बाहरी श्वसन क्या हुआ उस पर हम बात करते हैं। रेस्पिरेशन इन प्लांट, बाहरी श्वसन में प्लांट पौधा के बारे में जानते हैं। लीव्स के पास पोर्स है, कोल्ड स्ट्रोमाटा फॉर गैसेस एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन। जो पौधे की पत्तियां होती है उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उस छिद्र के थ्रू क्या होते हैं, लैट्रोमा होते हैं उस छिद्र में मौजूद। और वो जो छिद्र है उसमें गैस
गैस का आने का मतलब वही जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड है, वो कार्बन डाइऑक्साइड उसकी पतिया के थ्रू गई और वो जो है डिफ्यूज़न हो जाती है विसरण के द्वारा। जैसे ही उसके ऊपर पड़ी वो फैलते गया और अपने हर एक पोर्शन में वो इस कार्बन डाइऑक्साइड को भेज देता है। स्टीम हैज ओपनिंग कोल्ड लेंटिसेल्स फॉर गैसियस एक्सचेंज बाय डिफ्यूज़न। अब जो तने में छिद्र होती हैं वो सारे को लेंटिसेल्स कहते हैं, जो कि गैसियस एक्सचेंज, जिसमें भी गैस का आदान प्रदान होता है विसरण के द्वारा, जो डिफ्यूज़न है। रूट्स हैव स्टोमल पोरस फॉर गैसियस एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन सोइल वाटर। जो हमारी पौधे की जड़ें होती है उस जड़ में क्या होती है, स्टोमेटल, मतलब कि रंध्र होती है, छोटे छोटे छिद्र होती हैं। और वो ऐसा छिद्र होता है कि रंध्र की तरह, जैसे कि ये हमारी पत्तियां हैं और ये छोटे छोटे ऐसे छिद्र हैं। तो ये पोर्शन थोड़ा कहीं बड़ा, कहीं छोटा, कहीं बड़ा, कहीं छोटा। तो ये तो हर प्रकार का एक तरीके से बोल दे तो डिसअरेंजमेंट ऑफ पोरस हो जाएगा। तो वैसा होता है हमारा। तो स्टोमेटल पोरस है जो गैसियस एक्सचेंज करता है ऑक्सीजन जब डिजॉल्व होता है सोइल वाटर में। सोइल वाटर कहने का क्या मतलब, मिट्टी है और मिट्टी में जब हमने जल दिया तो ये जल और मिट्टी दोनों एक साथ मिक्स हो गए, तो इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन मिक्स है। तो ऑक्सीजन मिक्स है और जो हमारी पत्तियां हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आती हैं। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड आती है यहाँ से ऑक्सीजन निकल जाती है और मनुष्य प्रजातियों के पास पहुँच जाती है। रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, मतलब जानवरों में कैसे होता है। रेस्पिरेशन इन एनिमल्स आर वेरी अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टर, उनके स्वभाव के अनुसार से, उनके रहन सहन के अनुसार से, उनके बॉडी के शेप के अनुसार से, ये सारी चीज़ें अलग अलग तरीके से अलग अलग जीवों में होती हैं। जैसे कि अर्थवर्म, केचुआ में उनके स्किन के थ्रू होती है, उनकी जो त्वचा होती है वो काफ़ी पतली होती है, उसके थ्रू वो शोषण करते हैं। इंसेक्ट मतलब जीव जंतु जो कितने भी कीट पतंगे हैं वो क्या करते हैं, तो पूरे के पूरे बॉडी के सरफेस से, उनकी पूरी बॉडी का बनावट है तो वो बॉडी के ऊपर एक सरफेस है जिसे भी हम स्किन ही बोलते हैं, सरफेस सही नहीं होगा, तो स्किन, तो उस स्किन के थ्रू ही ये भी शोषण करते हैं। फिश मतलब मछली, ये करती है थ्रू द गिल्स के थ्रू ये क्या करती हैं, शोषण लेती हैं। अब देखिए फ्रॉग्स, मेढक, ये थीन मॉइस्ट एंड स्मूथ स्किन, जब ये पानी में रहता है तो वो अपने पूरे जो बॉडी के ऊपर स्किन है वो स्किन के थ्रू शोषण करता है, और बाई लंग्स यानी कि फेफड़े के थ्रू करता है जब वो धरती पे रहता है। रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, मतलब मनुष्यों में कैसे होता है, तो इनहेल्ड एयर पासेस थ्रू नॉस्ट्रिल्स इनटू नेजल कैविटी एंड इनटू लंग्स थ्रू विंड पाइप। देखिए जब हम अंदर की ओर हवा को अपने शरीर में लेते हैं, जब हमने ऑक्सीजन लिया तो क्या हुआ, सबसे पहले तो ये नाक के छिद्र में यानी कि नॉस्ट्रिल्स में, नासिका छिद्र में गई, नासिका छिद्र से नेसल कैविटी यानी कि, और नेजल कैविटी नासिका छिद्र के थ्रू आगे जब बढ़ता है तो ये पहुंच जाता है फेफड़ा में, किसके थ्रू, तो विंड पाइप मतलब वाहिनिकाएँ के थ्रू पहुंच जाता है। जैसे एक नाक होता है तो नाक के थ्रू हमने ऑक्सीजन अंदर लिया तो यहाँ पे 2 छिद्र होते हैं तो जिसे नेजल कैविटी बोलते हैं, इसके थ्रू अंदर गया। अंदर जाने के बाद ये जो है हमारा विंड पाइप है, मतलब नासिका के अंदर से जो आने वाली हवाएं हैं उन्हें वाहिनिकाएँ बोलते हैं। तो ये वाहिनिकाएँ के थ्रू अंदर की ओर जाते हैं, जिसे श्वास नली भी बोलते हैं, ये सारे पोर्शन को। चलिए आगे देखते हैं। ब्रीथिंग इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन ड्यूरिंग एन ऑर्गेनिज्म टेक्स इन द ऑक्सीजन रिच। जैसे ऑक्सीजन जब हम हवा अपने अंदर भरते हैं, जैसे कि सांस लेने के बाद क्या करते हैं, ऑक्सीजन हमारे अंदर आता है, तो उसके थ्रू क्या होता है, देखिए एक ऐसी प्रक्रिया है सांस लेना जिसमें क्या होता है कि जो जीव हैं वो अपने अंदर की ओर ऑक्सीजन लेते हैं बहुत अधिक मात्रा में और बाहर की ओर छोड़ते हैं क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये जो शोषण वाले अंग होते हैं ये एक्सचेंज करते हैं गैस, अलग अलग जीवों में अलग अलग तरीके से होता है। जैसे कि सारे के सारे जितने भी जीव और जंतु हैं वो सारे ऑक्सीजन ही लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ते हैं, एक्सेप्ट जो पेड़ पौधे हैं वो सारे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो इस तरीके से शोषण अंग काम करता है। ड्यूरिंग इनहेलेशन, जब हम
आंतरिक जब श्वसन करेंगे तब हमारा क्या होगा कि हमारा जो लंग्स है, इनहेलेशन मतलब आंतरिक श्वसन अंदर की ओर जब हम लेंगे तब, तो ये क्या होता है कि एक्सपैंड कर जाएगा, हमारा फेफड़ा फूल जाएगा और फिर से ये ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा। जैसे ही हम सांस ले, जैसे ये हमारा फेफड़ा है, ये अभी सिकुड़ा हुआ है, जैसे ही हम इसके अंदर हवा लिए मतलब कि एयर लिए, तो ये क्या हो जाएगा, फूल जाएगा पूरा। और फिर क्या, जब एयर मूव्स कर जाता है, बाहर की ओर जाता है, तब क्या होता है, ये फिर से ये पिचक जाता है, छोटा हो जाता है। तो ये हम करते हैं जब एयर आउट होता है हमारे अंदर से। देखिएगा, एक्सहेलेशन जिसे बोलते हैं, ये हमारा अंदर की ओर जा रहा है, तो इनहेलेशन मतलब आंतरिक श्वसन हो गया, और जैसे ही ये बाहर की ओर गया तो एक्सहेलेशन हो गया। चलिए आगे है कि इंक्रीज्ड फिजिकल एक्टिविटी इन्हेंस द रेट ऑफ ब्रीथिंग। जैसे जैसे हम अपने शरीर को हार्ड वर्किंग में लगाएंगे तो जो सांस लेने की क्षमता है वो भी हमारी बढ़ती जाएगी और इसे ज़्यादा लेना पड़ेगा। जैसे आप अगर दौड़ते हैं, एक धावक हैं आप और ये दौड़ना पसंद करते हैं, तो दौड़ने के दौरान आपकी सांस जो है फूलने लगेगी, तो इस कारण से आप सांस जो है जल्दी जल्दी लेने लगेंगे, ब्रीथिंग बहुत जल्द लेंगे। देखिएगा कि एनिमल्स जैसे कि काऊ हो गया, बफेलो हो गया, डॉग हो गया, कैट हो गया, रेस्पिरेटरी ऑर्गेन मतलब श्वसन अंग, और जो प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग है, सांस लेने की जो प्रक्रिया है, वो एकदम सेम है ह्यूमंस की तरह, मतलब बराबर मात्र जैसे कि मनुष्यों का अंग सांस लेने के लिए बना है, वैसे ही सेम वे में हम इन सभी जीव जंतुओं का भी सांस लेने का तरीका है। इंटरनल रिस्पिरेशन मतलब आंतरिक श्वसन कैसे होता है भाई, द प्रोसेस इन विच फूड इज़ ब्रेकन डाउन इनटू द सेल थ्रू वेरियस केमिकल रिएक्शंस। हमने इसके बारे में पहले भी चर्चा कर चुकी है कि अगर हमारा बॉडी है और जो भोजन हमारे अंदर जाता है, तो उस भोजन के थ्रू वो जो भोजन है उससे ग्लूकोज ले लिया जाता है और ग्लूकोज को तोड़ के अलग अलग पोर्शन में बनाया जाता है केमिकल रिएक्शन के थ्रू। मतलब क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर जितने भी, अब हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे कौन सा केमिकल रिएक्शन है, जो रासायनिक तत्व होते हैं, जो रासायनिक प्रक्रियाएं होती है, उस रासायनिक प्रक्रिया के थ्रू सारे के सारे जो हमारे भोजन से है वो सारी ऊर्जाएँ, जैसे कि वसा को निकाल लिया जाता है, प्रोटीन को निकाल लिया जाता है, फिर इसी प्रकार से जितने भी ये आपूर्ति करने वाले हमारे अन्न से हैं, जैसे पोषण तत्व, तो उन पोषक तत्वों को ये निकाल कर हमारे बॉडी के अंदर ये भेजता है। तो वो बॉडी क्या करता है कि सारे के सारे सेल्स को अपने डिस्ट्रीब्यूट करता है, और सेल को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो है ये अंदर की सांस लेने की क्षमताएं उत्पन्न होती हैं। जैसे हमने एक्सटर्नल की बात किया था, तो एक्सटर्नल में हम ऑक्सीजन लेते थे अंदर, ये आसान सी भाषा में ऊर्जा हो गया। और जब हम बिना ऑक्सीजन लिए हुए अंदर की ओर भोजन से ही हम ऊर्जा उत्पन्न कर दें, तो ये हमारा हो गया इंटरनल रेस्पिरेशन। जो इंटरनल रेस्पिरेशन है वो दो भाग में बटा हुआ है। एरोबिक रेस्पिरेशन, इसमें क्या होता है कि जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, यह एरोबिक का मतलब होता है वायवीय श्वसन। तो जब हम अंदर की ओर ऑक्सीजन लेते हैं तो वायु उसमें मौजूद होता है, तो उस वायु के थ्रू जब भोजन जो खाए हैं उसका अगर विघटन होता है, एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू टूटना होता है, अलग अलग भागों में पहुंचना होता है, तो वायवीय श्वसन हो गया। और वहीं पर अनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा जिसमें अवायवीय, तो इसमें बिना ऑक्सीजन के ही हमारे भोजन को तोड़कर ये हर एक पोर्शन में, हर एक पार्ट में हमारे बॉडी के अंदर सेंड कर देता है, भेज देता है। जैसे कि फूड मॉलिक्यूल्स आर कंबाइंड विद ऑक्सीजन and get oxidized into cell into the carbon dioxide and water along with the energy। जैसे कि भोजन के जो छोटे छोटे तत्व हैं वो क्या करते हैं, जो छोटे छोटे पोर्शन होते हैं वो जुड़े होते हैं ऑक्सीजन के साथ, और ऑक्सीजन के साथ जैसे ही जुड़ते हैं उसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है और इस सेल में जाते हैं। सेल में जाने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये दोनों एनर्जी बनाते हैं। अब देखिए एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, अवायवीय में तो फूड के मॉलिक्यूल्स, भोजन के जो छोटे छोटे तत्व होते हैं वो टूट जाते हैं बिना ऑक्सीजन के, और ये जो है एनर्जी को वो निकालते हैं। तो इस प्रकार से श्वसन की प्रक्रियाएं होती हैं कुछ। हमने इस चैप्टर नंबर हमारा 10 है, और इसमें हमने रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म कंप्लीट किया है। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। चलिए हम अगले वीडियो में मिलते हैं चैप्टर 11 के शॉर्ट नोट्स में।